हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। देखिए, अभी बहुत मार्केट में उथल पुथल चल रहा है। 26,000 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मार्केट इस जगह पे कुंडली मार के बैठा हो। कहीं ना कहीं ये चीजें इंडिकेट हो रही है कि मार्केट में अभी भी बायर्स एक्टिव ही हैं। वो गिव अप करने को नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, क्योंकि जहां पर आप बिटकॉइन को देखोगे हर एक लेवल पे सेलिंग प्रेशर है। वहां पर आप देखोगे कि यूएस का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज चल रहा है, उसके बावजूद हमारा ऑल टाइम हाई के पास है। देखो, आप अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना, तो आपका व्यू सिर्फ और सिर्फ लेवल के हिसाब से एक ट्रेंडिंग मूव्स को कैच करना होता है। ठीक है, ये इंट्राडे का रूल है। लेकिन आप जब ओवरऑल मार्केट को देखते हो, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर बैठ के देखते हो, तो दिखता है कि नहीं, मार्केट तो अभी पूरी तरीके से बायर के ग्रिप में है ना, ग्रिप में। तो ये चीजों को देखना होगा। और ट्यूसडे को इसकी मंथली एक्सपायरी है, जहां पर ओवरऑल इंडेक्स की एक्सपायरी होगी, स्टॉक्स की भी एक्सपायरी होगी। अब देखिए, न्यूज क्या है क्या नहीं है, आप हर एक चीज को पूरी तरीके से नहीं समझ पाओगे। हो सकता है कि न्यूज आपके समझ में आए, लेकिन वो न्यूज का इंपैक्ट पहले ही मार्केट कर चुका हो, पहले उस न्यूज पे रिएक्शन दे चुका। देखिए, बहुत ही मुश्किल होता है समझना। तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपने प्राइस एक्शन, अपने चार्ट्स पे, अपने डेटा पे पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ आप ध्यान दो। हो सकता है कि मार्केट कभी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आए और आपके हाथ से मिस हो जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने चार्ट पे, डेटा पे फोकस करें, न्यूज को आने जाने देते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से रेंज बाउंड होकर के हुआ, और आने वाले मंडे, ट्यूसडे, जिस दिन मंथली एक्सपायरी होगी, उस दिन कौन गिव अप करता है, बायर गिव अप करता है कि सेलर गिव अप करता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना, मैं यहां से मूविंग एवरेज को थोड़ा सा हाइड कर देती हूं। ठीक है, अब आप समझो, ये एक लेवल है 26,060 का। एग्जैक्टली इसी लेवल पे आपका मार्केट क्लोजिंग हुआ था। आप नोटिस करो, पहले समझो, यहां पर मार्केट की क्लोजिंग हुई थी। एग्जैक्टली जब अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, तो कहीं ना कहीं इस लेवल से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई, बट इसके बाद जो बायर इसको खींच करके लेकर के गए हैं मार्केट को, ये पूरी तरीके से ट्रेंडिंग मूव्स दिया है, यहाँ पे दिया है ना। अब देखिए, ये तो हमें दिख गया कि भाई 26,200 तक तो पहुंचना था, पहुंच गया। अब आगे क्या? अब आप देखो, फ्राइडे के दिन अभी जिस लेवल पे सेलर बैठे थे, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, फिर ये वाला लेवल, यहां पे लेवल, एक ट्रेंड लाइन बनती है और नीचे में एक हॉरिजेंटल लाइन बनता है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में नीचे के लेवल पे बायर है, जो वहां पर गिरने नहीं दे रहे हैं, और ऊपर के लेवल पे बार बार सेलर हावी हो रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। यही पूरी तरीके से फ्राइडे के दिन पे हुआ था। ठीक है, देखो, चार्ट्स तो आपको ये बता रही है, बट इसके बाद आपके हिसाब से डेटा क्या बता रहा है, किस तरीके से डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझे कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। अब देखो, आपके सामने ये चीज क्लियर हो रही है कि भाई इस जगह पे बार बार बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब सेम चीज को ना मैं एक डेली टाइम फ्रेम पर दिखाती हूँ। देखिए, सेम चीज को आप देखो। देखिए, निफ्टी की एक्सपायरी है ना, अब निफ्टी को ध्यान से देखो, ये भी 26,066, 70, 80 इधर का क्लोजिंग है, ये भी इधर की क्लोजिंग है। अब सेम इस कैंडल की भी क्लोजिंग है, और सेम जो फ्राइडे की क्लोजिंग बनी थी, वो इसी लेवल पे एग्जैक्टली। चार्ट्स भी ये दिखा रहा है कि भाई 26,060 और 50, ये जो रेंज में फंसी हुई है मार्केट, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। और उसके हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है कि वहां पर बार बार अटेम्प्ट करता है मार्केट और बायर्स एक्टिव होते हैं। यहां तक तो समझ में आएगा। अब दूसरी तरफ ये देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि क्लियर है भाई, इस जगह से बार बार जब भी मार्केट सोचता है बायर ऊपर लेकर जाओ, बायर अपने सपोर्ट से तो ऊपर ले जाता है। देखो, यहां से ये ऊपर लेकर गया, लेकिन यहां पे जाने के बाद वो सरेंडर कर देता है। यहां पे जैसे ही पहुंचता है, वहां पे सेलर हावी हो जाता है। ये क्लियर है। अब ये चीजें प्राइस एक्शन क्या बताती है कि ऊपर के लेवल पे सेलर है और नीचे के लेवल पे बायर है। इन दोनों के बीच में मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ना ग्लोबल मार्केट से हिंट लेते हैं, अब समझते हैं।
जरूरी है भाई, हम अकेले थोड़ी ना एक ट्रेडर है, हमें ओवरऑल देखना पड़ता है। अब आप देखो बिटकॉइन को, देखो आप नोटिस करोगे, देखो बिटकॉइन का मैं चार्ट्स आपके सामने इसलिए दिखा रही हूँ ना, क्योंकि देखो अभी छुट्टी है, आज आपके पास टाइम है, समझिए कि ओवरऑल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल हो रहा है। अब देखिए ग्लोबल मार्केट इतने बुरी तरीके से गिर रहे हैं। देखिए ये जो एक डाउनसाइड का ट्रेंड बना, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, देखिए दोबारा यहां पर रीटेस्ट किया। अब आप नोटिस करो यहां पर टेस्ट किया, ठीक है। अब ये टेस्टिंग कब हुई, 21 तारीख को हुई, फिर उसके बाद पूरा दिन 21 निकल गया, आज 22 हो गया, अभी तक से इस लाइन के ऊपर मार्केट नहीं गया, इस लाइन के ऊपर। तो क्या दिखाता है कि भाई इस लेवल पे मार्केट जब जब अप्रोच करता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, सेलिंग आती है, उस जगह पे जाने से डरता है, ठीक है। तो ये चीजें ना आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। अब सेम चीज मैं आपको दिखाती हूं, यहां पर ये इस तरीके से डाउन साइड है, ये क्लियर हो गया। अब सेम चीज मैं आपको ना, ये देखो डाउ से सीखो, यूएस में क्या चल रहा है आपको भी पता है, बहुत टाइम के बाद यूएस का जो गवर्नमेंट शटडाउन था उसको ओपन किया गया है। अब उससे ना वहां पे डेटा आना, जॉब डेटा आना, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आना, बहुत कुछ डेटा, फेड की मीटिंग होना, वहां पे बताना कि भाई जिस तरीके से आपका क्या बोलते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट पे आप उठाते हो पैसे, शेयर मार्केट में लगाते हो, तो इस चीज को मना किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज से भी आपको हर जगह पे उथल पुथल है। और देखिए आप सबको पता है कि क्रिश्चियन के लिए या ओवरऑल अमेरिका बोलो या ग्लोबल मार्केट बोलो, हर जगह पे 25 या दिसंबर का जो मंथ होता है वो बहुत ही फेस्टिव टाइम रहता है, वहां पर वो लंबे छुट्टी पे जाते हैं। तो उसका भी असर है कि लोग अपना प्रॉफिट्स बुक करके जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत भाग चुका है मार्केट, भागा है ना। सेम नेस्डेक का भी है, एआई बबल का भी चल रहा है। ये तो क्लियर है कि ये जो टाइम है ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जब भी इस लेवल पे जाता है, इस टाइमिंग के हिसाब से जाता है, मार्केट में सेलिंग आती है। आपने अपने मार्केट को देखा और आपने ग्लोबल मार्केट को देखा, न्यूज को समझा, इन सब के बीच में अब आपको अपने मार्केट में मंडे के दिन क्या अप्रोच करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी। चलिए अब इस चीज को हम समझते हैं कहां से। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाऊंगी, देखो इसकी एक्सपायरी है 25 अक्टूबर को, सॉरी नवंबर को। अब इसका फ्यूचर प्राइस और निफ्टी का प्राइस देखो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, 68 रुपीज 74, कोई फर्क नहीं है। देखो इवन मैं आपको ना निफ्टी के साथ मैं आपको निफ्टी फ्यूचर का भी चार्ट्स दिखा, लेट मी, देखिए इससे पता है क्या चलता है, आपको पता चलेगा कम से कम कि फ्यूचर में क्या हो रही है। देखिए ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, आप नोटिस करो ये जहां पर ये लेवल्स है, ये लेवल्स है, यहाँ पर आपको लगभग में 26,185, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3rd टाइम्स गया। अब देखिए यहाँ पे जब भी मार्केट जाता है ना, ये लेवल पे, ये लेवल पे, ये लेवल पे, यहाँ पे बार बार अटेम्प्ट किया जाता है आपके सेलियर का। और सेम जगह पे देखो यहाँ पर काफी टाइम तक हॉरिजन। अब ऐसा लगेगा कि आपको सेम निफ्टी का, नहीं, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है जिसकी एक्सपायरी होने वाली है। आप इस चीज को ध्यान दो, यहां पर भी सेलिंग प्रेशर है, लेकिन यहां पर भी बायर बैठे हुए हैं। ये प्राइस एक्शन बताता है कि आपका ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस लो या निफ्टी का फ्यूचर प्राइस लो, दोनों में ही सेलिंग प्रेशर आ रही है, बट स्टिल आपके बायर्स उसी लेवल पे आकर के अटके हुए है ना। अब देखिए, अब मैं एक चीज देखो बताती हूं आपको, जैसे कि हमने फ्राइडे के दिन जब आपके साथ लाइव क्लास किया या हमने अटेम्प्ट किया मार्केट को, वहां पर भी क्लियर था। देखिए जब मार्केट एक बार के लिए निकला था ना, आप इस चीज मैसेज को ध्यान से पढ़ो, कॉल राइटर इंक्रीज हुए हैं, बट पुट जो कल मार्केट को ऊपर लेकर के गए थे वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। समझिए इस बात को मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर तो हो रही है, कॉल राइटर तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन पुट राइटर वो अपने लेवल्स को, बायर उस लेवल को छोड़ नहीं रहे, गिव अप नहीं कर रहे, वहां पे अपना कॉस्ट या एसएल लेकर के नहीं निकल रहे। समझिए इस बात का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि अभी भी बायर्स यहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब चीजें हम समझ गए। अब सेम मैं एक और चीज मैंने आपको मैसेज किया था, हाँ देखिए कल क्या था कि जिस तरीके से मार्केट गया, देखिए 26,050 80 इसी रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है,
कल भी क्लोजिंग भी है, ओपनिंग भी है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मारिए 26,050 का लेवल, 80 का लेवल मार्केट बार बार अटेम्प्ट किया, लेकिन इसके बावजूद नीचे नहीं गया। ये चीजें देखिए, बहुत सारे लोग ना समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट आज ट्रेंडिंग होगा कि स्कैल्पिंग टाइप का होगा, क्योंकि इंट्राडे में दो तरीके का मूव्स आता है, एक ट्रेंडिंग मूव आता है और एक स्कैल्पिंग टाइप का आता है। आप खुद सोचो कि जब ट्रेंडिंग मूव्स आता है कब आता है, कहीं ना कहीं एक लेवल के जो प्लेयर होते हैं वो निकलते हैं, तब जाकर के दूसरा हावी होता है। लेकिन स्कैल्पिंग क्या होता है कि जब मार्केट बार बार हिट करे या उस डायरेक्शन का अप्रोच करे तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कैच कर सकते हो ना। तो ये चीजें होती है, मतलब स्कैल्पिंग और ट्रेंडिंग जब गिव अप हो। ओके, अब समझते हैं कि हमें अब मंडे के दिन मार्केट को कैसे अप्रोच करना। ये सब चीजें हमने अभी समझी, वो बैकग्राउंड था कि मार्केट में भी चल क्या रहा है, किस तरीके से सेलर हावी है, किस तरीके से बायर अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मंथली एक्सपायरी है, ग्लोबल मार्केट से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा, हिंट नहीं मिल रहा, तो हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये चीज थी। ओके, हाँ, अब ये सब चीजें हमने देखा, और मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट बताने वाली थी। देखिए, हाँ, यहां पर है, अब समझो, आप इस चीज को ना नोटिस करो, ठीक है, इस चीज को नोटिस करो कि 26,150 इस लेवल पे 26,150, अब यहां पर मार्किंग करो। देखिए, पहले ध्यान से समझो, देखो 26,150, 175, ठीक है, और एग्जैक्टली 26,050, 60 ये जो लेवल है ना, मार्किंग करिए। अब सेम आप नोटिस करोगे कि जो कॉल साइड के प्रीमियम है, आप ध्यान दो, पहले ना कॉल साइड के प्रीमियम को देखो। देखिए, ये कॉल साइड का 26,000 का प्रीमियम है, ये 26,000 का कॉल साइड का प्रीमियम है, ठीक है। अब जब मार्केट डाउन साइड गया, ये डाउन गया इस तरीके से, यहां पे सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा आया, फिर ऊपर गया, यहां पर गया, ये भी एक तरीके से रेंज में। अब यहां पर 26,000 के कॉल राइटर जितने भी बैठे होंगे ना, यहां पे पोजीशन बना करके सेलर बैठे होंगे, जब ये बार बार यहां पर अटेम्प्ट कर रहा है, तो यहां पे जो सेलर है ना, वो अभी भी प्रॉफिट में बैठे हैं। मान लीजिए किसी ने 260 में सेल किया होगा, 280 में किया होगा, 300 में किया होगा। मान लीजिए कि अगर फ्राइडे के दिन मार्केट में 230 के लेवल पे किसी ने इस प्रीमियम को सेल किया होगा, फिर यहां पे 230 के लेवल पे प्रीमियम को सेल किया होगा ना, राइट। अब सेम चीजें आप ध्यान दो कि अगर ये नीचे से ऊपर जाता है तो वहीं पे जाकर के अटकता है, और जैसे ही ये 230 के ऊपर ये निकलने लगेगा तो यहाँ के सारे सेलर के एसएल हिट होंगे, कॉस्ट हिट होंगे, वो अपना पोजीशन कट करेंगे ना। अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब सेम मैं आपको दिखाती हूँ पुट साइड का। अब देखो आप, अब ये पुट साइड का मैंने 26,100 का प्रीमियम लिया है, राइट। अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो कल की क्लोजिंग थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग थी इस प्रीमियम का। साइकोलॉजिकल सोचिए, आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर में ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट क्या होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर सेलर बैठे हुए, ये जैसे ही गया ऊपर गया, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो, ये दोबारा जब नीचे गिर के वापस आया, फिर से यहीं पर बैठा, फिर से ये यहीं पर लिया। ये चाहता तो यहां पे डिप लगा सकता था। देखो, आप नोटिस करो, ये जो लेवल है यहां पर देखो, एक बार, दो बार, और ये तीसरी बार, और ये तीसरी बार से ही शूट करना स्टार्ट किया है ना। ये सब चीजें जब तक से आप नहीं समझोगे कि आखिर जो आप ऑप्शन बायर बाइंग कर रहे हो वो कहां तक जाएगा और किस तरीके से अप्रोच करना। अगर यही कल प्रीमियम प्राइस 120 से मान लीजिए 130 हो जाए, 135 हो जाए, आपका क्या व्यू होना चाहिए? क्लियर है भाई, यहाँ के जितने भी सेलर है इस लेवल के सबके एसएल कटेंगे, और ये और रॉकेट की तरह भागेगा ना, जितना उसके हिसाब से प्रीमियम का कैलकुलेशन होना चाहिए उतना जाएगा। अगर इन केस मान लीजिए कि ये मार्केट ऊपर को अप्रोच करता है, तो इस वाले प्रीमियम को जब तक से, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूं, जब तक से आपका ये वाला प्रीमियम, ध्यान दो, जब तक से ये प्रीमियम 230 240 के ऊपर सस्टेन ना करेगा, तब तक से ये प्रीमियम नहीं जाएगा, डीके होते रह जाएगा। साइडवेज मार्केट रहेगा, वहां पर आपको दिखेगा कि मार्केट मूव कर रहा है, बट प्रीमियम मूव नहीं करेगा। बात को समझिए, दोनों में क्या फर्क है।
मैंने बोला कि अगर मार्केट में ये प्रीमियम 230 240 पे जाकर के अटक जाए और वहीं पे बार बार छोटे छोटे कैंडल्स बनाए, तो क्लियर है कि इस सेलर के, इस प्रीमियम के जितने भी सेलर हैं उन्होंने अपना पोजीशन नहीं काट रहा है। और ये क्लियर है कि भाई इस जगह पे आपका साइडवेज मार्केट हो और स्लोली स्लोली ये प्रीमियम डीके होते रहेगा। ये अप्रोच होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, चलिए लेवल समझ में आया। अब लेवल्स के हिसाब से क्लियर है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लियर है। देखिए अब लेवल्स पे हिसाब से मैंने अभी प्रीमियम आपको डिटेल में समझाया, लेवल्स क्लियर है। अगर यहां से इस वाले लेवल से मार्केट निकलता है और जितने भी ओवाई 26,000 के लेवल पे 1 करोड़ 10 लाख है, 30 लाख है, आप नोटिस करो ना, यहाँ पे 71-72 लाख की ओवाई है जो कॉल राइटिंग है। इससे ज्यादा तो भाई 110 करोड़ इधर है। अगर ये 15 मिनट में, मान लो 9:30 35 मिनट पे ये फिर से हावी हो गए, ये वाले पुट राइटर फिर से हावी हो गए, तो फिर 26,000 को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा इस एक्सपायरी तक, मंडे तक, ट्यूसडे तक, भले साइडवेज में टाइम स्पेंड करके खत्म हो जाए मार्केट। और अगर यही सेम चीज पुट राइटिंग जो बैठे 1 करोड़ 10 लाख की हुई है डिक्रीजिंग मोड में होने लगे, मैं हमेशा वो बिलीव करती हूँ डेटा में, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि डेटा कब चेंज हो जाती है। मान लीजिए कि मार्केट 26,050 से नीचे नीचे इधर शिफ्ट होते जाए और 26,010 के पास, 15 के पास आ करके और यहाँ पे सडनली छोटे छोटे कैंडल्स स्पेंड करने लगे, तो हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है कि 26,000 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है और इस लेवल पे फिर से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। अगर उन्होंने गिव अप कर दिया, ओवाई यहां से डिक्रीज होने लगा, तो अब तो ये अच्छा खासा फॉल देगा टिल आपका 920 तक। पहला देखिए कहां तक देगा, देखिए हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। देखिए ये मैंने बोला 920 के पास, ये वाला, ये जो कैंडल है ना 920 के पास, ठीक है। फिर दूसरा जाएगा आपका अटेम्प्ट यहां पर 840 850 तक, इस तरीके से। अदरवाइज मार्केट अभी भी बायर के ग्रिप में है, बस इतना करो। देखिए अब ये निफ्टी हमने समझा, मैं स्टॉक्स के बारे में बताऊंगी मैं, फिर उसके बाद सेंसेक्स बताती हूँ। देखिए सेंसेक्स का भी सेम स्टोरी। अब सेंसेक्स में क्या है कि इसकी एक्सपायरी है नहीं, तो ये आराम से चलेगा, कोई बात नहीं। इसका प्रीमियम देखो, सेम इसकी भी स्टोरी वही है, ठीक है, सेम इसकी भी स्टोरी यहीं पे है ना। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग और यहां पर ये चीज है, अगर यहां से इन केस निकलता है मार्केट, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है कंसोलिडेट करने के बाद, तो यहां पर फर्स्ट टारगेट आराम से यहां तक का डोर ओपन होगा, यहां तक का। देखिए 84,800, ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 400-450 पॉइंट्स का मूव आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर निकलना है, ध्यान रखिए ऊपर के अगर आप प्लेयर हो कि आपका व्यू ऊपर के साइड है, तो ये क्लियर है एक ट्रेंड लाइन, ये एक क्लियर ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन। अगर यहां से मार्केट इस तरीके से जाता है, नोटिस करो, ये यहां से आया, सपोर्ट लिया, इस तरीके से आया, इस तरीके से बनाया प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो फिर आपको यहां तक का हाई मिले, यहां तक का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन दिखाता है कि इसका जो पैटर्न है, जो हाई बना रहा है, वो हर दूसरा हाई एक लोअर हाई बना रहा है, फिर यहां पर हाई बनाएगा, फिर यहां पर हाई बनाएगा। अगर इसके बाद प्राइस एक्शन तोड़ा तभी जाकर के जाएगा, ठीक है। उस तरीके से ही आपको प्ले करना होगा। बात को इतनी सी सिंपल एक लाइन में याद रखो कि अभी मार्केट में बायर एक्टिव है और सेलर हावी हो रहे हैं। जब तक से बायर गिव अप नहीं करेंगे, जब तक से बायर सरेंडर नहीं करेंगे, सेलर कितना भी अटेम्प्ट कर ले, मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, लेकिन डीप मतलब ट्रेंडिंग मूव्स मुश्किल होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक नोटिस करूंगी निफ्टी बैंक पे जाने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, समझो फ्राइडे के दिन क्या क्या हुआ, ध्यान दीजिए। देखिए फ्राइडे के दिन आपको HDFC बैंक बहुत अच्छा मूव किया, बहुत अटेम्प्ट किया, कोशिश किया, यहां से देखिए 1000 के ऊपर गया, फिर वापस आया। ये क्लियर हो रहा है कि 1000 के लेवल पे, 1000 के लेवल के आसपास यहां पर इसका सपोर्ट है, लेकिन ये ऊपर जाकर के टिक नहीं पा रहा है। सेम प्रॉब्लम, सेम मैं आपको रिलायंस का दिखाती हूँ। देखिए सेम, देखिए ये इसका भी स्टोरी यही है, ये बार बार यहां से निकल तो रहा है, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब कि इस लेवल पे आ रहा है, यहां पे बायर एक्टिव होके ऊपर ले जा रहा है, लेकिन ये ऊपर टिक नहीं पा रहा है।
सेम इन्फी को देखो, जब से एआई बबल वाली स्टोरी चली है, जब से नेस्डेक यूएस नेस्डेक गिर रहा है, तब से हमारे आईटी सेक्टर थोड़े से मजबूत हो रहे हैं। मैंने मजबूत ये नहीं बोला कि बुलिश ट्रेंड में चला गया, नहीं, उसमें ये है कि कम से कम नीचे के लेवल से सपोर्ट ले लेकर के वो बार बार बाउंस कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बाउंस किया था, फ्राइडे के दिन भी। अब नोटिस करोगे, मैं इसको ना डेली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही अच्छी एक चीज बताने वाली हूँ, ध्यान देखो। जिसको भी प्लीज अगर वीडियो की एनालिसिस अच्छी लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो एक बार तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से देखो आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे क्या ना, मुझे लगता है कि यार मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो लोग इस चीज को लाइक कर रहे हैं कि हाँ उन्हें कुछ हेल्प मिल पा रही है। अब देखिए, सेम जब से ये एआई बबल वाला था, ये एक दिन 4% ऊपर गया, फिर थोड़ा सा हाई लेवल पे ये जो था, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर अगेन ये चल पड़ा है ना। ये दिखाता है कि भाई आईटी सेक्टर में ना कहीं बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि जब तक से एआई बबल वाला कॉन्सेप्ट है या जो भी बोलो आप, जबकि इसके बारे में तो सुंदर पिचई ने बहुत अच्छे से एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें क्लियर बताया है आंख बंद करके एआई पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एक तरीके से मैनुअली ही चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ उन्होंने क्लियर किया। आप जाकर के उनका इंटरव्यू देखो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियर था। जैसे कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही एआई भी होता है, तो आप उस चीज को यूज करो, कहीं ना कहीं आंख बंद करके मत करो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। ये था, ठीक है, आप उसको जाकर के देखना, बहुत अच्छा था। देखना चाहिए बड़े लोगों का स्टेटमेंट, इंटरव्यू, कि उनका क्या ओपिनियन रहता है, ठीक है। वो जो भी कहेंगे वो कहीं ना कहीं रियलिटी को बताएंगे। बाकी का बड़े प्लेयर क्या है नहीं है वो छोड़ दो, वो जो काम कर रहा है बंदा, जो जिसका वो है, वो एग्जैक्ट आपको बताएगा, ट्रुथ बताएगा। ओके, ये इन्फी में चल रहा है। सेम आपको टीसीएस की मैं दिखाऊं, देखिए टीसीएस भी आप नोटिस करो, देखिए टीसीएस में क्या हो रहा है, देखो आप खुद देखो, मैं आपको ना क्या मैं बताऊं, देखो खुद देखो आप, ये हाई पे गया, देख रहे हो ना, यहां पर हाई है, देखो यहां पे हाई है, ठीक है। अब इसका एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से हाई बनाए और इसका इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाए, अब एक चैनल में चल रहा है और यहां पर एक हाई है। आप खुद देखो, ये क्या दिखाता है कि भाई इस जगह पे बायर अगर एक्टिव हो गए तो फिर आईटी को ऊपर की तरफ टान के लेकर के, अगर जब आईटी चलेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब कितना जाएगा, कब जाएगा, ये किसी को नहीं पता ना, किसी को कोई मैसेज करेगा, फोन करेगा कि मैं जा रहा हूं ऊपर ले जाने के लिए, नहीं ना। तो ये चीजें आपको देखनी होगी कि किस तरीके से कौन कौन सेक्टर है जो मार्केट को सपोर्ट कर। ओके, बाकी का क्या होगा नहीं होगा, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, हमारा मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, ये सब पे मत पड़िए, पढ़ोगे तो फंस जाओगे। और यही मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, मैं हमेशा इंट्राडे में डेटा को देखती हूँ। देखिए यहां पर अभी सिर्फ ऑपरेटर मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था, 1:30 बजे के आसपास हैवी कॉल राइटर बैठे हुए थे, हैवी कॉल राइटर, आप यकीन नहीं करोगे 1:25 पे क्या हुआ था। अब मैं आपको ना उस दिन की बात बताती हूँ, देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला। अब देखो, देखिए 1:25 लगभग में यहां की बात होगी, ध्यान दो, 1:25 लगभग में यहाँ इस जोन पे मार्केट बैठता। अब आप देखो यहां से मार्केट गिर के आया, आप नोटिस करो, खुद से नोटिस करो, खुद से थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए कि यहां पर जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आई, ये मार्केट को डाउन लेकर के गया, इस जगह पे आपको बैठा हुआ था, मतलब कॉल राइटर, बहुत कॉल राइटर, हैवी कॉल राइटर थे, ठीक है। अब सडनली 3-4 कैंडल कंसोलिडेट हुआ और फिर से ये ऊपर लेकर के, अब इस चीज को आप क्या कहोगे? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियर था कि उस टाइम के डेटा इतने हैवी कॉल राइटर थे और सडनली हैवी कॉल राइटिंग हुई थी तो मार्केट को गिरना चाहिए था ना, लेकिन किसी को तो अपना पोजीशन बचाना था कि भाई मार्केट गिर गया तो हम तो गए काम से, तो पहले काम करते हैं, ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, अपना पोजीशन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मार्केट को डंप कर देंगे। तो यही चीजें देखो, जो चीजें यहां पर होनी थी, ऐसा क्या 20 मिनट में तोप मारने चला गया ऊपर और फिर अचानक से 20-25 मिनट के बाद फिर गिर गया। तो ये चीजें देखिए, आप खुद देखो ये। अब ये चीज को देख करके क्या बोलोगे कि हो रहा है भाई ऑपरेटिंग, मतलब कहीं ना कहीं डेटा जिस तरीके से बन रहा है उस तरीके से मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये चीज थी। तो यही मैंने आपको बताई थी, बाकी बहुत कुछ मैंने आपको क्लियर बताया था। देखो डाउ फ्यूचर्स क्या है, सिर्फ 2 कैंडल में कहां तक पहुंच गया, फिर ये चीजें थी, देखिए सेलर ने एक्शन दिखाया है, अब बायर बैठे हैं, देखिए
सेलर ने एक्शन दिखाया, मतलब सेलर ने नीचे लेकर आया, अब बायर बैठे हैं कि भाई अब मार्केट को गिव अप करे कि फिर ऊपर लेकर के। तो देखिए फिर ऊपर लेकर के गए। एक जगह और मैंने कही, हाँ देखिए ये डाउ फ्यूचर फिर से 2 कैंडल गिरा, फिर तीसरी कैंडल वापस रिकवरी कर गया। और ये सब चीजें थी कि मैंने आप ये करो, आप देखो जाकर के इंटरव्यू इंडिया 360 का लेकर के आप उसमें सर्च करके देखो। बहुत कुछ था, झुकेगा नहीं ये मार्केट, बहुत कुछ था जो मुझे लगा उस तरीके से मैंने बताया, कोशिश किया कि आपको कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से ज्वाइन करना। बाकी का अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कोशिश करिए कि हमेशा मार्केट को कंसिस्टेंट होकर के फॉलो किया करिए, देखा करिए, चार्ट्स को देखा करिए। सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम 9:15 पे मार्केट में बैठना है तो हम 9:15 पे ही मार्केट की दर्शन करेंगे ना। मार्केट में जब बैठते हो ना, वो एक्शन का काम रहता है, एग्जीक्यूशन का काम रहता है। असली लर्निंग, असली प्रैक्टिस तो मार्केट के पहले रहता है। उस टाइम पे आप क्या क्या होमवर्क करते हो, किस तरीके से मार्केट में अपना एक ट्रेड प्लान बनाते हो, किस तरीके से मार्केट में डेटा को, चार्ट्स को, न्यूज को समझते हो, ये ज्यादा जरूरी रहता है। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू।